और जो श्री राधारमण जी का चित्र है ना, वो साधारण नहीं है, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की हृदय वेदना से प्रभु ने अपना स्वयं का यह आकार धारण किया है। यह किसी चित्रकार की कल्पना नहीं है। कहने का मतलब देखो, एक भावना यह है कि जय की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी, जिसकी जैसी भावना है वो प्रभु की वैसी मूरत देखेगा, ठीक है ना। किसी की भावना, अब दक्षिण में जाओ तो वहां ठाकुर जी गोपाल जी बड़े मोटे ताजे होंगे। तंजवूर पेंटिंग्स जब आप भगवान की देखते हैं तो वो बहुत मोटे ताजे, मोटे। पर श्री ठाकुर जी के जितने चित्र हैं उसमें भक्त की भावना है। पर भगवान का कोई तो स्वरूप ऐसा होगा ना जो भावना वाला नहीं होगा, जो वास्तविक वाला होगा। मतलब अपनी भावना है तो हम देख रहे हैं भगवान इतने बड़े, एक की भावना है तो उसके घर इतने बड़े, एक की भावना है तो उसके घर इतने सही, एक की भावना है तो उसके घर, अभी कई वृंदावन में वो प्रेम मंदिर अभी कुछ समय पहले खुला, वो इतने विशाल ठाकुर जी का विग्रह में तो एक ही बार जा पाया। जिसकी भावना वैसी है वैसे भगवान उसके यहाँ हैं, पर भावना से परे तो ठाकुर जी का एक मूल स्वरूप होगा ना। वो मूल स्वरूप ठाकुर जी का कौन सा है? वो स्वरूप है जिसकी भावना श्री राधा रानी करती है। श्री राधा रानी जिस स्वरूप की भावना करती हैं, श्री कृष्ण का वो स्वरूप है, क्योंकि राधा रानी भी श्री कृष्ण से पहले प्रकट हुई हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहते हैं श्री राधा रानी पहले प्रकट हुई हैं, और पहले प्रकट होकर वो श्री कृष्ण के जिस स्वरूप की भावना करती हैं, मनी मन में श्री नंद के घर में वही ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हुआ है। तो वो जो ठाकुर जी का स्वरूप है जिसकी भावना प्रिया जी करती हैं, मैं बहुत कान पकड़ के हाथ जोड़कर और पूर्ण अधिकार से निवेदन करूं, वही स्वरूप है श्री राधा रमण लाल का महाराज। तभी उनका नाम रखा गया राधा रमण।